नमस्ते दोस्तों। आत्म क्षेत्र स्वाध्याय के आज का जो विषय है हमारा, ध्यान में होने वाले तरह तरह के अनुभव। तो ध्यान में जब हम करना शुरू करते हैं तो पहले दिनों में हमें 7 प्रकार के अनुभव होते हैं। आनापानासति ध्यान पर जब हम मन को शांत करने लगते हैं, श्वास के साथ एक होते हैं, दृष्टि केंद्रित करते हैं, तो धीरे धीरे विचारों की जो परंपरा है वो समाप्त होकर, विचार समाप्त होने पर या शून्य होने पर उस स्थिति में हमें ध्यान के अनुभव होना शुरू हो जाते हैं। तो आज हम ध्यान के अनुभव के बारे में जानेंगे। जो 7 प्रकार के अनुभव, जो प्राथमिक दशा में हमें ये 7 प्रकार के अनुभव होते ही हैं। जो भी ध्यानी जब ध्यान करते हैं तो शुरुआती दिनों में, आज जो मैं अनुभव शेयर कर रही हूँ आपके साथ, तो ये सभी के साथ होते हैं। तो पहला अनुभव जो है कि जब हम उम्र के बराबर ध्यान करते हैं, जैसे मैंने अपने पिछले स्वाध्याय में भी बताया है, आपकी जितनी उम्र है उतना मिनट आपने ध्यान करना है। 30 साल की उम्र उम्र है तो 30 मिनट ध्यान करें। 40 वर्ष की उम्र है तो 40 मिनट ध्यान करें। इस प्रकार से करने से हमारा जो शरीर है वो बहुत हल्का होने लगता है। हर दिन हमें ध्यान करना है। आपकी अगर वो कंसिस्टेंसी रहेगी, हर दिन श्वास पर ध्यान केंद्रित करके उसे महसूस करते हुए ये आप आपके दिनचर्या में जोड़ते हो, तो धीरे धीरे आपको जो अनुभव है वो आने लगते हैं। पहला अनुभव उसमें से यही है कि जब हमारा मन जो है शांत होने लगता है, हमारा शरीर जो है एकदम हल्का सा आप महसूस करने लगते हैं, मानो शरीर है या नहीं आपको इसका भास भी नहीं होता। तो इसीलिए हमारा जो शरीर जो है उसका वजन आपको महसूस नहीं होता, एकदम हल्का हो जाता है शरीर। ये हमारा ध्यान का पहला अनुभव होता है, पहला अनुभव है। इसके बाद दूसरा अनुभव। तो दोस्तों, दूसरा अनुभव में जब हम ध्यान करते हैं, आपने अगर याद है आपको, तो मैंने आपको एक वीडियो के बारे में आपको बताया था, मूवी के बारे में, आध्यात्मिक विज्ञान के मूवी के बारे में, जिसमें उसमें बताया गया है कि कैसे जो विश्व प्राण शक्ति जो है हमारे शरीर के भीतर प्रवेश करती हुई हमारे नाड़ियों को जो है शुद्ध करने लगती है। तो जब हम वो ऊर्जा रिसीव करते हैं हमारे ब्रह्म रंध्र से, तो वो ऊर्जा हमारे शरीर के अंदर बहने लगती है। तो उस समय ध्यान में अपना जो सिर है या शरीर का कोई भी भाग जब ब्रह्मांडीय ऊर्जा से भरने लगता है, तब हमें हमारा जो सिर है वो भारी लगने लगता है। शरीर जो है वो भारी लगने लगता है। शरीर सिर आपको ऐसा महसूस होगा जैसे कि पत्थर की समान हो गया है। हमने शरीर के अंदर रहकर आध्यात्मिक विश्व शक्ति जो है उसे रिसीव करते हैं। तो दोस्तों, जैसे एक स्पंज होता है, जब स्पंज को पानी में हम रखते हैं तो कैसे वो पानी को पूरा खींच लेता है ना दोस्तों। तो उसी प्रकार से जब हम पानी में एक पत्थर भरते हैं, पत्थर डाल देते हैं, तो भारी नहीं होता। तो यही बताना चाहते हैं पत्री जी कि जब हम सोचते रहते हैं, तब जो हमारा मन जो है वो पत्थर की तरह हो जाता है। उस समय हम विश्व शक्ति को नहीं ले सकते। लेकिन जब हम ध्यान स्थिति में होते हैं, श्वास के साथ जुड़ते हैं, तो वही विश्व शक्ति जो है स्पंज की तरह, जो विश्व शक्ति को हम ग्रहण करने लगते हैं। तब हम जो हमारा ये सिर है या शरीर है वो हमें भारी होने का अनुभव हम कर सकते हैं, जैसे पत्थर जैसा। ये आप अनुभव कीजिए, जो भी मास्टर्स यहाँ पे ध्यान शुरू कर दिया है, थोड़े समय के बाद आप इसे महसूस कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो हमारा अब तीसरा अनुभव।
तीसरा अनुभव में दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि हर दिन आप अभ्यास करते रहेंगे, तो अभ्यास करने से हम वो ऊर्जा रिसीव कर रहे हैं और क्लींजिंग हो रहा है हमारा। तो धीरे धीरे आपके भीतर जो प्रोसेस के साथ साथ जो शक्तियां भी जागृत होती है, तो हमें उस समय तरह तरह के जो है रंग दिखाई देने लगते हैं। अलग अलग चित्र, विचित्र, जो कभी देखा नहीं है ऐसे रंग भी, अद्भुत तरह के रंग जो है आपको दिखाई देने लग सकते हैं। यह हमारे, ये जो रंग है आपके दिव्य दृष्टि, हम कह सकते हैं हमारे माथे पर, यहाँ पर आपको दिखाई दे सकता है माथे पर। इसी को हम दिव्य चक्षु जो है वो उत्तेजित होना, सक्रिय होने लगता है। तो ये हमारा ध्यान का तीसरा अनुभव है कि हम अलग अलग जो है रंग देखने लगते हैं। दिव्य चक्षु जो है हमारा उत्तेजित होने लगता है। जैसे हम टीवी देखते हैं, तो टीवी में हम रिमोट से कैसे स्विच ऑन करते हैं, स्विच ऑफ करते हैं, तो स्विच ऑन करते हैं, अलग अलग चैनल जैसे हम बदलते हैं, वैसे ही आपको आपके माथे पर इस तरह का स्विच ऑन जैसे अलग अलग तरह के रंग दिखाई, एक फ्लैश की तरह आपको दिखाई देने लग सकते हैं। तो ये हमारा ध्यान का तीसरा अनुभव है। दोस्तों, ये मैं आपको साधारण जो कॉमन अनुभव है, जो भी ध्यानी ध्यान करना शुरू करते हैं, तो ये 7 प्रकार के अनुभव जो है होते ही हैं। तो हमारा चौथा अनुभव है, अब जैसे मैंने आपसे कहा है कि ऊर्जा को हम रिसीव कर रहे हैं, तो हमारे नाड़ियों का क्या हो रहा है, शुद्धिकरण हो रहा है, क्लेंजिंग का प्रोसेस हो रहा है। तो आपको मैंने पापात्माएं के बारे में बताया हुआ है, पापात्माएं, पुण्यात्माएं और ध्यानात्माएं। जब हम ऊर्जा को रिसीव कर रहे हैं और नाड़ियों में जब ये क्लींजिंग प्रोसेस हो रहा है, उस समय आपको आपकी इस स्थूल शरीर में, इस भौतिक शरीर में आपको दर्द का महसूस होगा। किसी किसी को कमर में दर्द हो सकता है, हाथों में, जॉइंट्स में, पैरों की उंगलियों में, पैर ज्यादा दर्द होने लगते हैं। तो दोस्तों, इससे आप समझ जाइएगा कि आप सही दिशा में, सही तरीके से ध्यान कर रहे हैं और आपके नाड़ी मंडल का शोधन हो रहा है। कॉस्मिक एनर्जी आपके नाड़ियों में बह रही है, उसे आप ग्रहण कर रहे हैं और उसकी वजह से आपके नाड़ियों का जो है शुद्धि होने की वजह से जो है दर्द होने लगता है। यही हमारा चौथा अनुभव है। तो जितने भी जितना ज्यादा अधिक, जैसे किसी भी जन्म में हमने अगर पाप किए हैं, तो हमारे नाड़ियों में उस जगह पे, अलग अलग जगह पे जो है ब्लॉकेजेस बन जाते हैं। और जब उस जगह पे ऊर्जा प्रवाह होने लगती है, तो हमें वो दर्द होता है। तो ज्यादा अधिक दर्द हो रहा है मास्टर, तो आपको इसके लिए डॉक्टर के पास भागना नहीं है, आपको उसे सहना है। अगर ज्यादा दर्द है तो आप समझ जाइएगा कि उतना अधिक आपने कुछ ऐसे गलत कार्य या पाप किए हुए हैं, जिसकी वजह से आपको इतना ज्यादा वहां पे दर्द हो रहा है, या उतना बड़ा गांठ बना हुआ है उन नाड़ियों में। तो वहां पे ऊर्जा जो है प्रवाह होने लगती है। वहां से प्रवाह होते होते जैसे जैसे वो ब्लॉकेजेस खुलने लगता है, तो उसका जो भौतिक लेवल पे हम उसे फील करते हैं, दर्द महसूस करते हैं। दोस्तों, इससे घबराना नहीं है। तो जैसे मैंने कहा कि रीढ़ की हड्डी में दर्द होने लगता है, सारे अंग में दर्द होने लगता है। कभी आपको ऐसे लगता है कि अब नहीं बैठना है मुझे ध्यान में, इतना दर्द हो रहा है, तो मैं उठ जाती हूँ। तो आप उस दर्द की वजह से आंखें भी खोल सकते हैं, तो आंखें नहीं खोलनी है, उसको सहनशीलता से, उसे सहन करते हुए वैसे ही आपको बैठे रहना है। वो आपको कुछ समय तक दर्द होगा और ये सिर्फ आपको ध्यान के दौरान ही होगा। जब आप ध्यान से उठेंगे तब आपको वो दर्द नहीं होगा, क्योंकि ध्यान करते समय वो हीलिंग हो रहा है, वहां पे उपचार हो रहा है। तो दोस्तों, ये आप जरूर याद रखिएगा कि जब आपको दर्द होने लगे तो आपको ध्यान से बाहर आना नहीं है। ठीक है मास्टर?
तो ये हमारे ध्यान का चौथा अनुभव है। इसके बाद जो है हमारा पांचवा अनुभव। पांचवा अनुभव में दोस्तों, हमारे जो सूक्ष्म शरीर है, हमारे भीतर जो है 7 प्रकार के हमारे शरीर होते हैं। ये फिजिकल बॉडी जिसे आप देख पा रहे हैं, लेकिन बाकी जो हमारे अ, सूक्ष्म शरीर है, हम उसे नहीं देख सकते इस दिव्य, इस हमारे इन आंखों से, फिजिकल आई से हम उसे नहीं देख पाते हैं। लेकिन जब आप ध्यान में स्थिति में जब बढ़ते हैं, तो आप अपने एस्ट्रल बॉडी को, अन्य जो सूक्ष्म शरीर है, उसे देख सकते हैं। तो हमारा पांचवा अनुभव यही है कि ध्यान की स्थिति में हम जब अधिक विश्व शक्ति को अंदर लेने लगते हैं, तो धीरे धीरे जो है हमारा सूक्ष्म शरीर है वो एक्टिवेट होने लगता है। वो इस भौतिक शरीर से बाहर आने की कोशिश करते रहता है। ये आप ध्यान के दौरान अनुभव कर सकते हैं। और मैं एक चीज आपको जरूर बताना चाहूंगी कि आप ध्यान नहीं भी करते हैं, लेकिन हम रात्रि को सोते समय एस्ट्रल ट्रैवल करते हैं। तो किसी किसी को सुबह जब उठते हैं तो वो सपना कहकर बताते हैं, मुझे सपना आया, मैं किसी दूसरे जगह था, जब उस जगह को मैं जानता भी नहीं था, लोग थे, पहचान वाले लोग नहीं थे, लेकिन मैं अपने आप को देख रहा था। या अपने परिवारजनों के भी फेसेस आप देख सकते हैं, क्योंकि ऐसे ही फेसेस देखेंगे जिन्हें आप जानते हैं। क्योंकि अगर पिछले जन्म के किसी भी चेहरे को आप देखेंगे, तो आप यही कहेंगे कि पता नहीं मैं किस इंसान को देख कर आया, किससे मैं बात कर रहा था, मैं तो जानता भी नहीं हूँ। लेकिन वो हमारे पिछले जन्मों का भी होता है। तो ऐसे हम एस्ट्रल ट्रैवल इस प्रकार से करने लगते हैं। तो पांचवा अनुभव हमारा यही है कि जब हम ज्यादा से ज्यादा ऊर्जा को रिसीव करते हैं, तो हमारा एस्ट्रल बॉडी जो है एक्टिवेट होने लगता है। हमारा जो शरीर है, भीतर ही भीतर, फिजिकली हम तो स्थिर बैठे हुए हैं ध्यान में, लेकिन अंदर आपको महसूस होगा कि कुछ मूव हो रहा है, हिलता रह रहा है कुछ तो, या गोल गोल घूम रहा है। तो आप समझ जाइएगा कि आपका सूक्ष्म शरीर जो है बाहर आने की कोशिश कर रहा है। ये हमारा पांचवा अनुभव है। छठा अनुभव यही है कि सूक्ष्म शरीर जो है बाहर आने लगता है। हम तरह तरह का जो है जब दूर दूर जाकर ट्रैवल करने लगते हैं। हमारा सातवां अनुभव दोस्तों, सातवां अनुभव ये है कि हमारी जो दिव्य चक्षु है, जैसे हम थर्ड थर्ड आई कहते हैं या ज्ञान चक्षु कहते हैं, वो खुलने लगता है। तो धीरे धीरे हमारा जो थर्ड आई है वो एक्टिवेट होने लगता है। जैसे हम टीवी में किसी भी चैनल को पकड़ते हैं, वैसे ही तीसरी आंख खुलने के बाद वह किसी एक चैनल को पकड़ती है। पहले वो डिस्कवरी चैनल को पकड़ती है, यानी पहले जब हमारा थर्ड आई एक्टिवेट होने लगता है, तो आपको धीरे धीरे क्या होगा, पेड़ पौधे, जानवर, ये सारी नदियां, ये सब आप देखने लगते हैं। उनमें लीन होकर उस आनंद को आपको अनुभव करना है। तब आपको ना ही घबराना है, ना ही सोचना है कि मैं ये कौन सी जगह देख कर आ गया, ये पेड़ पौधे पहाड़ कहाँ के थे, ये नदियां क्यों दिखी मुझे, ये जानवर क्यों मुझे दिखे। तो आपको उससे घबराना नहीं है। ये दिव्य चक्षु का जब सक्रिय होने लगता है, तो ये आपका इंडिकेशन फर्स्ट है कि आप शुरुआत में ये सारी चीजें देख सकते हैं। तो धीरे धीरे जब आपका और स्थिति बढ़ने लगती है, विश्व शक्ति और बढ़ने लगता है, आपका स्तर बढ़ने लगता है, तो आप अपने पिछले जन्मों को भी देख सकते हैं। तो इसके लिए, ये सारे अनुभव के लिए दोस्तों आपको ध्यान करना है। ये जो भी हम ध्यान के बारे में आपके साथ मैं बांट रही हूँ, क्योंकि ये सारे अनुभव मैंने किए हैं। दोस्तों यहाँ पर मैं एक और चीज बताना चाहूंगी कि किसी किसी को ये सातों प्रकार के अनुभव होते हैं, या एक या दो अनुभव होते हैं। ठीक है दोस्तों।
तो यहाँ पर पत्री जी यही हमें बता रहे हैं, हमें कहीं भी ध्यान के बारे में जब हम बताते समय ध्यान के होने वाले जो भी हमारे अनुभव है उन्हें बांटना है और लोगों से ध्यान के अनुभव भी पूछना है। तो यहाँ पर मैं भी आपसे यही कहना चाहूंगी, अगर जो भी यहाँ पे मुझे इस समय सुन रहे हैं, आप अगर पहले समय से ध्यान करते आ रहे हैं तो प्लीज आप आपके अनुभव जो है कमेंट में शेयर कीजिएगा। और जो भी साधक नए जुड़े हैं, जो अभी नए सुन रहे हैं कि ध्यान के बारे में जानकारी ले रहे हैं, तो आप अभी से ध्यान करना शुरू कर दीजिएगा। धीरे धीरे आप इस तरह के सारे अनुभवों को, जो मैंने आपको बताया कॉमन अनुभव जो है होते ही हैं, आप इसे महसूस करने लगते हैं। इन सातों अनुभवों में कम से कम एक अवश्य सबको होता है, एक या दो या किसी को सारे होते हैं। अगर किसी को कोई भी अनुभव नहीं आए तो समझ जाना है कि आपकी जो विचारों की श्रृंखला है वो समाप्त नहीं हुई है। आप उस शांत स्थिति में नहीं आ रहे हैं, आप उस शून्यता में नहीं आ रहे हैं। तो आपको इसका अभ्यास करते रहना है। अभ्यास के द्वारा धीरे धीरे ध्यान में स्थिर होने पर कुछ ही दिनों में आपके भी विचार जो है धीरे धीरे कम होंगे और फिर इसके बाद ध्यान के अनुभव शुरू होंगे। इन सारों इन सारी जो बातें आज आपसे मैंने शेयर की है दोस्तों, आप ध्यान कीजिएगा। ध्यान से हमारा जो है ज्ञान भी बढ़ने लगता है। जो भी हमारे लिए इस जीवन में जीने के लिए जिस ज्ञान की जरूरत है वो ज्ञान भी हमारे भीतर डाउनलोड होने लगता है, या जो ज्ञान हमारे भीतर ऑलरेडी है जो अभी हम नहीं समझ पा रहे हैं वो भी हमारा जागरूक होने लगता है। जो ज्ञान बांटा जाता है तो वह बढ़ता है। जैसे हम धन को बांटते हैं तो बढ़ता है। कहते हैं कि हम आपने भी सुना होगा कि आपकी इनकम में से कुछ प्रतिशत जैसे है, 10% हो, 5% जो भी है, आप उसे दान करना चाहिए। दान करते हैं, देते रहते हैं तो हमारा वो बढ़ता रहता है, क्योंकि ये यूनिवर्सल का उनमें से भी एक ये नियम है, जो भी हम कुछ दे रहे हैं वो रिटर्न में हमें मिलता ही है। तो ये आप कर्म सिद्धांत से भी जोड़ सकते हैं। तो जो भी हम कर्म करते हैं उसका फल हमें मिलता है। अगर आप धन को छिपा कर रखते हैं तो उसका चोरी होने का डर लगा रहता है या कम होने का डर लगा रहता है। तो उसी तरह से जब अनुभव भी हैं, हमारे पास जो भी अनुभव है, चाहे यह शक्ति है या बुद्धि है या हमारे पास समय है, धन या समय है, तो उसको थोड़ा हमें जो है बांटना चाहिए। और ज्ञान तो बांटने से ही बढ़ता है। और ज्ञान, जैसे मैंने आपसे कहा कि ज्ञान लेने की कोई सीमा नहीं है। तो जो आप ले रहे हैं, रिसीव कर रहे हैं, ज्ञान ले रहे हैं, समझ रहे हैं, उसे और लोगों में बांटने से आपका ज्ञान का स्तर बढ़ने लगता है। आप एक स्टेप, जैसे मैंने कहा कि धीरे धीरे एक एक स्टेप आप भी बढ़ने लगते हैं, आपके आत्मा के विकास होने लगता है। तो दोस्तों यही हर एक ध्यानी को समझना है और हर एक ध्यानी का यही मुख्य काम है। जो हमारे पिरामिड स्पिरिचुअल सोसाइटीज के जितने भी ध्यानी हैं वे सब अपने ध्यान के अनुभव एक दूसरे को शेयर करते हैं, ताकि ध्यान सामने वाला प्रेरित हो और उसके एक अनुभव से उसके जीवन में भी जिस जिस भी लेवल पे वो है तो उससे भी उसका आंसर मिल सकता है। इसीलिए हमें अपने अनुभवों को भी शेयर करना बहुत जरूरी है दोस्तों। इन सातों अनुभव में से किसी भी प्रकार का अनुभव जिस किसी को भी आता है तो उन्होंने उस अनुभव को शेयर करना है। तो मैं भी आप सभी से यही कहना चाहूंगी कि आप भी अपने अनुभवों को कमेंट में प्लीज जरूर बताइएगा, ताकि आपके उस अनुभव से और लोगों को भी मदद मिल सके। तो आज हम यहीं पे समाप्त करते हैं दोस्तों। आज हमने ध्यान के अनुभव के बारे में जाना है। तो आप सभी ध्यान करना शुरू कर दीजिएगा
और इस प्रकार के जो अनुभव है आप स्वयं अनुभव कर सकते हैं। बस आपको यही है कि अभ्यास करना है और संयम रखना है और हर दिन ध्यान करना है। चलिए दोस्तों, आज यहीं पे मैं अपनी वाणी को विराम देती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।